बिहार में जाति समुदाय का लड़ाई आखिर चरम पर क्यों है। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से नवादा के एक बस्ती को यानी दलित बस्ती को रातों रात जला दिया जाता है और करीब 100 राउंड से अधिक फायरिंग होती है और रातों रात बेघर हो जाते हैं दलित परिवार। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ। आज के स्पेशल स्टोरी में बात होगी कि देखिए जिस तरीके से नवादा कांड को लेकर अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है तो वहीं एक मुद्दा भी विपक्ष को मिल गया। जीताराम मांझी भी सामने आए, उन्होंने एक जात पर निशाना साधते हुए हमला बोला, लेकिन जिनका घर उजड़ गया उनका क्या। दलितों का मसीहा कहे जाने वाले चिराग पासवान आखिर गायब कहाँ है। नवादा कांड पर उनका बयान क्यों नहीं आ रहा। चिराग पासवान आखिर खामोश क्यों है। क्या वो एक नाम जो आ रहा है सामने इसलिए कहा जा रहा है, जो जिनका घर जला है उनका साफ तौर से कहा जा रहा है ये लंबे अरसे तक झगड़े चल रहे थे, एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे थे। नंदू पासवान का नाम सामने आते ही एक समुदाय खामोश हो जाता है तो तेजस्वी यादव भी साफ तौर से कहते हैं कि गिरफ्तार करिए जो भी हो, यानी जो भी दोषी हो उन्हें सज़ा दीजिए। लेकिन जिस तरीके से नवादा में रातों रात बेघर हो गए परिवार, उनका सूद लेने वाला कौन है। चिराग पासवान कहते हैं कि दलितों के लिए हम सबसे आगे खड़ा होते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, यहाँ तक कि केंद्र से भी टकराए हैं चिराग। लेकिन नवादा कांड पर आखिर खामोश क्यों है चिराग। बीजेपी के दिग्गज नेताओं का बयान आ रहा है, जनक राम हो, विवेक ठाकुर हो, कई बड़े दिग्गज नेता इस नवादा कांड पर बयान दे रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान आखिर खामोश क्यों है। खामोशी के पीछे आखिर क्या है। देखिए आने वाले समय में बहुत ही जल्द विधानसभा का चुनाव भी है और जिस तरीके से विपक्ष को जो मुद्दा लगा है, सरकार को इस पर एक्शन भी लेना बहुत ज़रूरी है। 10 लोगों की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन कहा जाता है कि ये तो नदी का छोटी सी मछलियां हैं, मगरमच्छ अभी भी, यानी मगरमच्छ जो है वो अभी भी इस गिरफ्तारी से बाहर है। और जो नंदू पासवान का लगातार नाम जो आ रहा है, लगातार नवादा कांड पर आरोपी बताया जा रहा है नंदू पासवान को, इस पर पुलिस अभी तक खामोश क्यों है। गांव वालों ने यहाँ तक कह दिया कि जमीनी विवाद और भू माफिया, नवादा का सबसे बड़ा भू माफिया है नंदू पासवान, और यह ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन है और उसी पर वह दलित बस्ती बसा हुआ था और उस ज़मीन पर लगभग कई सालों से अपना हुकूमत जमाना चाह रहे थे और वह मामला कोर्ट में भी चल रहा है। लेकिन उस रात ऐसा क्या हो गया कि रातों रात पूरी दलित बस्ती में आग लगा दिया जाता है और दिन का मंजर देख सभी हैरान हो जाते हैं कि बिहार में क्या आज भी जाति को लेकर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। नवादा कांड से तो यह साबित हो गया कि बिहार में क्या जाति समुदाय एक तरफ हो गए हैं। एक जात ऐसा जो दूसरे जात को देखना नहीं चाहते हैं और जाति की राजनीति भी बिहार में शुरू हो गई है। जिस तरीके से नवादा कांड में दलित बस्ती को जलाया गया, उसके बाद बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार एक्शन में है। उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया है कि जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन ताज्जुब लगता है भाई कि जिस तरीके से दलितों का मसीहा कहते हैं चिराग पासवान, वो गायब है। नवादा कांड पर कुछ भी नहीं बोल रहे, एक भी रिएक्शन उनका नहीं आ पाया है नवादा कांड पर। आखिर खामोशी के पीछे क्या है कारण, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन चिराग पासवान की खामोशी बहुत कुछ बयां करती है। जीताराम मांझी ने साफ तौर से कह दिया कि देखिए भाई, हम भी दलित हैं और दलित को परेशान बिहार में कब तक किया जाएगा। दूसरी तरफ तस्वीर जो सामने आती है दलित को लेकर, चिराग पासवान, क्या नंदू पासवान के नाम आने से चिराग पासवान खामोश है। ये आरोप न्यूज़ पीआर नहीं लगा रही है,
ये आरोप लगातार जिस तरीके से बिहार की राजनीति में लग रहा है कि आखिर चिराग पासवान कहाँ गायब है, नवादा कांड पर क्यों नहीं बोले, दलितों का बस्ती जलता रहा, चिराग पासवान सामने तक नहीं आए। क्या यही है बिहार की राजनीति?